नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दूसरे चरण के तहत निर्वाचन सूची के प्रारूप का प्रकाशन कर दिया है। मतदाता सूची की भौतिक और डिजिटल प्रति सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध करा दी गई है। आयोग ने कहा है कि मतदाता और राजनीतिक दल इस सूची पर 1 सितंबर तक दावा आपत्ति कर सकते हैं। 90,000 बूथ लेवल अधिकारियों को इस कार्य में लगाया गया है। आयोग ने कहा कि दावा आपत्ति के निष्पादन के लिए सभी प्रखंड सह अंचल कार्यालय तथा शहरी निकाय कार्यालयों में 2 अगस्त से 1 सितंबर तक विशेष कैंप लगाए जाएंगे। ये कैंप सप्ताह के 7 दिन पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 5 बजे तक संचालित होंगे। आयोग ने कहा कि पात्र नागरिक जिनका नाम किसी कारण से प्रारूप निर्वाचक सूची में शामिल नहीं हो सका है, वे घोषणा पत्र और आवश्यक दस्तावेजों के साथ दावा आपत्ति कर सकते हैं। वहीं दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं से बीएलओ उनके घर जाकर आवेदन प्राप्त करेंगे। 26 सितंबर तक दावा आपत्ति से संबंधित विभिन्न आवेदनों की जांच होगी। इसके बाद 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इस सूची के आधार पर ही राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। मतदान 9 सितंबर को होगा और इसी दिन मतों की गिनती भी होगी। 7 अगस्त को चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। नामांकन की अंतिम तिथि 21 अगस्त निर्धारित है। गौरतलब है कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत रसोइयों, रात्रि प्रहरियों और शारीरिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य अनुदेशकों की मानदेय राशि दोगुनी करने की घोषणा की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री कुमार ने कहा कि अब मध्याह्न भोजन योजना में कार्यरत रसोइयों को 1,650 रूपये की जगह 3,300 रूपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। वहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत रात्रि प्रहरी का मानदेय प्रतिमाह 5,000 रूपये से बढ़ाकर 10,000 रूपये करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों को अब प्रतिमाह 8,000 रूपये की जगह 16,000 रूपये मानदेय मिलेगा। साथ ही शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों की वार्षिक वेतन वृद्धि 200 रूपये के स्थान पर 400 रूपये करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने आशा जताई कि इससे शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मियों के मनोबल में वृद्धि होगी और वे अधिक उत्साह और लगन से अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राज्य में आज से घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट मुफ्त बिजली की व्यवस्था प्रभावी हो गई है। ऊर्जा विभाग ने कहा है कि उपभोक्ताओं को जुलाई महीने के विपत्र से इसका लाभ मिलेगा। वहीं स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं को 125 यूनिट के बाद खपत हुई बिजली की राशि काटकर शेष राशि रिफंड कर दी जाएगी। अगस्त महीने से 125 यूनिट बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं का बिल शून्य आएगा। इसके बाद की खपत पर उपभोक्ताओं को तय अनुदानित दर पर बिजली बिल का भुगतान करना होगा। सरकार के इस फैसले का 1,86,00,000 से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ होगा। राजधानी पटना सहित दक्षिण बिहार के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान पटना के पंडारक में सबसे अधिक 132 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने आज खगड़िया, जमुई, मुंगेर, बांका, गया, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, भागलपुर, नवादा, नालंदा और पटना जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।